गणेश वंदना के प्रयास की शुरुआत हुई थी सन 2016 में तेलंगाना आदिलाबाद के कला आश्रम के गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से, और इसी प्रयास को इस बार 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गणेश वंदना एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में कला से रिलेटेड काफी सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ ऐसी चर्चाएं भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कई विषयों के ऊपर हम बातचीत किया करते हैं। क्या आपने कभी मिट्टी को हाथ में लेकर उससे कोई सुंदर आकार देने का प्रयास किया है? हम जिसकी पूजा करते हैं, बहुत सुंदर मूर्ति हम घर पे लाते हैं और उसका विसर्जन होते हुए देखकर क्या सोचते हैं हम? तो ये विसर्जन ऐसा क्यों करना पड़ता है? और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये विसर्जन के कारण केवल धार्मिक आध्यात्मिक नहीं है, ये विसर्जन के कारण सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। अब चूंकि आर्थिक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने जजमानी अर्थव्यवस्था के विषय में कभी कुछ सुना है, जिसके ऊपर कभी हमारा पूरा देश चला करता था? क्या आप किसी ऐसे कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं? क्या आप किसी ऐसे आर्ट फॉर्म को लेकर पैशनेट है, जिसको लेकर आपको लगता है कि यदि आपको कैनवास दे दिया जाए, यदि आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, यदि आप डांस के थ्रू क्या आपके मन की सारी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं? और यदि ऐसा मंच आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? मूर्तियां तो वैसे मोल्ड से भी बनाई जाती है, लेकिन गणेश वंदना परिवार में मूर्ति कैसे बनती है? एक अनोखी शैली है जिसको मूर्ति को अगर बनाना है तो हाथ से मिट्टी को गोंदना है, मिट्टी को गोंदने की एक लंबी प्रक्रिया करनी है, उसके बाद साथ साथ में मिट्टी को आकार देना है। ये मूर्तियां बनाई जाती है काश्यप शिल्प सूत्र के अनुसार, जिसमें गणेश जी के 32 स्वरूपों का वर्णन। मूर्तियों के ऊपर जो रंग लगते हैं, ये रंग सारे के सारे पत्थर और मिट्टी के हैं। इनमें कोई भी रंग बाजार से खरीदा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली है, नेचुरल है, ये नेचर में से लिए हुए रंग है। हमने अलग अलग जगहों में से, सड़क के किनारे से, जंगल में से, खेत में से अलग अलग मिट्टी और पत्थर को उठाया है, उनको हाथ से तोड़ा है, कूट कूट के उसका पाउडर बनाया है। उस पाउडर को फिर कपड़े से छाना है, बार बार छान के उसका चूर्ण, एकदम बारीक चूर्ण बनाया जाता है। फिर उसमें बबूल के गोंद को उबाल के गर्म करके उसे मिलाया जाता है, ताकि ये रंग टिके मूर्ति के ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति के ऊपर कुछ भी करने से आपके हाथ पे रंग नहीं लगेगा। पिछले 9 वर्षों से हम मूर्तियां तो बना रहे हैं और मूर्तियों को देने का एक बड़ा सा भव्य कार्यक्रम होता है। तो इस साल हमारा 10वां वर्ष है और 10वें वर्ष पे हम आपके लिए कुछ सुंदर आयोजन कर रहे हैं। अगर आपकी रुचि किसी नृत्य कला में या किस कला से रिलेटेड किसी भी चीज में है, आपको अगर साहित्य में इंटरेस्ट है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप कविता लिख सकते हैं तो आप हमसे जुड़िए। आप गीत बना सकते हैं, हमसे जुड़िए। आप गीत गा सकते हैं तो भी आइए। आप कोई वाद्य बजा सकते हैं तो भी आइए। आप कपड़े पे चित्र बनाते हैं तो भी आइए। आप कैनवास पे चित्र बनाते हैं तो भी आइए। आप दीवार पे चित्र बनाते हैं तो भी आइए। अरे आप कुछ नहीं करते हैं, यदि आप मिट्टी तैयार करने में हमारे साथ मिलकर श्रम करना चाहते हैं तो भी आइए। तो गणेश वंदना में जुड़ने के लिए कोई बंधन नहीं है, आवश्यकता केवल आपकी इच्छा की। हर साल भारत भ्रमण की एक यात्रा भी होती है, जिसमें भारत के ऐसी जगहों पर, टूरिस्ट प्लेस नहीं, ऐसी जगहों पर जाया जाता है जहां पर सही भारत को देखा जाए। हमारे द्वारा सार्थक संवाद नाम की एक वेबसाइट भी चलती है, जिसमें भारत और भारतीयता से संबंधित लेखों को प्रकाशित किया जाता है। हम एक वीडियो सीरीज भी चलाते हैं जिसका नाम है एक भारत ऐसा भी। उसमें भी हम ऐसी अनसुनी अनकही दास्तान लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कई सारे प्रयास हमारे चलते हैं। तो गणेश वंदना से जुड़कर आप इन सभी में सहभागी बन सकते हो। गणेश वंदना के साथ हमारी जो सबसे छोटी मूर्तिकार है वो 11 वर्ष की है केवल, और हमारे साथ 60 वर्ष से अधिक आयु के मूर्तिकार भी जुड़े हैं। हमारे साथ गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, हमारे साथ गृहिणी भी है, हमारे साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो गणेश वंदना में सब तरह के लोग हैं, और जब भी मूर्ति बनाने का काम चलता है तो उस समय हमारा घर एक गुरुकुल की भांति बन जाता है। गणेश वंदना एक सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन है, सकारात्मक आंदोलन है। तो गणेश वंदना के साथ जुड़िए और अपने जीवन में इन सभी परिवर्तनों को होते हुए देखिए।
हमारे यहाँ आत्मा की प्रवृत्ति बताई गई है सच्चित आनंदमयी, उसकी अनुभूति करिए। गणेश वंदना के साथ जुड़िए। स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो क्यूआर कोड को स्कैन करिए, एक छोटा सा फॉर्म भरिए। हम भी थोड़ा सा आपको जाने कि आप किस कार्य में हमारी सहायता कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम सब साथ मिलते हैं। और गणपति बाबा की कृपा से एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, और धीरे 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 अपने देश को, अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को और मिट्टी से बनने वाली प्रतिमाओं को जानने की दिशा में हमारी यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।